नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम हैं, कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, उन्हीं के सीएम ने कांग्रेस सरकार की यहां पर पोल खोल दी है और जितना भी इनका काला चिट्ठा और जो ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लखीमपुर जा जाकर, उसकी पूरी पोल खोल दी है अशोक गहलोत ने। आपको बता दें, हाल ही में अशोक गहलोत ने अभी प्रेस में एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जो लोग ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं जहां पर एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी, तो उन्हें मैं बता दूं कि राजस्थान में तो हमारी सरकार है, वो राजस्थान में क्या करने आएंगे। जहां पर उनकी सत्ता नहीं है, जहां पर उन्हें सत्ता चाहिए, वो उसी राज्य में जाकर अपनी राजनीति करेंगे। तो इस तरीके का बयान जो है अशोक गहलोत ने दिया है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ऊपर। तो यहां सीधा सीधा उन्होंने कांग्रेस की जो पूरी पोल है और जो कांग्रेस की एक काली राजनीति वो करते हैं और जो जाति धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेकते हैं अलग अलग राज्यों में जाकर, लेकिन अपने राज्य में नहीं जाते हैं जहां पर उनकी सरकार है और जिस सरकार में क्राइम होता है उस सरकार में ना जाकर सिर्फ उस राज्य में जाते हैं जहां पर उन्हें सत्ता की भूख है। तो अशोक गहलोत सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं इसमें कि जहां पर हमारी सरकार है वहां हम नहीं आएंगे, वहां पर चाहे दलितों को पीट पीट कर मार दिया जाए, वहां पर बहनों के साथ अत्याचार हो जाए, महिलाओं के साथ कितना भी अत्याचार हो जाए, वहां हम नहीं आएंगे। वहां पर हम पट्टी बांधकर आंखों पर बैठे रहेंगे। अपना राज्य छोड़कर ये उन राज्यों में जाते हैं जहां पर इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख होती है। लखीमपुर पहुंच गए हैं जहां पर तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान डंडों से पीट पीट कर 4 मासूमों की हत्या कर दी गई, जिसमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार और एक ड्राइवर मौजूद था। उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन घर किसके जा रहे हैं? उनके जो अपने आप को किसान बोलते हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी जो तथाकथित आंदोलन चल रहा था और जो दंगा फसाद हुआ था उसमें। तो ये देखिए, सत्ता की इनकी जो राजनीति है वो ऐसी है कि जो जिनकी जान गई है डंडों से पीट पीट कर, उनके घर नहीं गए हैं, लेकिन उनके घर गए हैं जिनको बताया जा रहा था कि गाड़ी से कुचल दिया गया है। अगर आप सहानुभूति जता रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए जताइए जिनकी मौत इस पूरे घटना के दौरान हुई है, लेकिन ये लोग सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए उनके घर जाएंगे जिनका इनको वोट चाहिए, यानी कि अपना वोट बैंक यहां पर भी ये बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अशोक गहलोत के बयान के बाद तो ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन इनकी जो असलियत है वो छुपाए नहीं छुप रही है, क्योंकि इनके खुद के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो खुद ही बोल रहे हैं कि अपने राज्य में क्यों आएंगे, यहां पर तो हमारी सरकार है ही ऑलरेडी। तो यहां पर डर किस बात का है? डर तो वहां है जहां पर हमारी सत्ता नहीं है, तो वहां हमें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वहां हमें अपनी सत्ता बचानी है। आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया था और इस पर राजस्थान सरकार भी चुप रही, प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुप रही, राहुल गांधी भी चुप रहे और जितने भी विपक्ष के लोग जो भाग भाग के लखीमपुर जा रहे थे, अखिलेश यादव और भी तमाम विपक्ष के लोग, वो सभी इस घटना पर चुप रहे और मौन साधे हुए थे। किसी ने भी इस घटना का जिक्र नहीं किया और जो कांग्रेस के लोग वहां जाकर उन जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी लखीमपुर में घटना के दौरान, उन लोगों को जो धनराशि दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार में और जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां अगर एक दलित मरता है तो वहां पर कोई सहानुभूति नहीं और ना ही कोई रकम उनको दी जाती है कि उनकी जो लिंचिंग के दौरान मौत हुई है। तो इससे उनकी जो दोहरी मानसिकता है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जो सत्ता की भूख कांग्रेस सरकार में है वो इस प्रकार से है कि वो हमेशा फूट डालो नीति करो वाली जो राजनीति है उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं। इसमें चाहे लोगों की जान जाए, उनके राज्य में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये उस राज्य में जाएंगे जहां पर इनको अपनी सत्ता बचानी है और अपने राज्य में हुई घटनाओं के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो इनकी दोहरी मानसिकता है वो देखी जा सकती है और अशोक गहलोत के जो बयान है उसमें भी ये साफ तौर पर एक तरीके से देखा गया है कि वो बता रहे हैं कि भैया जहां पर हमने अपनी सरकार बना ली है उस राज्य में अब हम ध्यान नहीं देंगे, अब हम अगली जगह कदम बढ़ाएंगे जहां पर हमें अपनी सरकार बनानी है आगे। इसी के साथ आपको बता दें कि लखीमपुर में जाने के बाद अब प्रियंका
प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं। रामनाथ कोविंद से मुलाकात उन्होंने की है और मुलाकात के दौरान उन्होंने लखीमपुर का मुद्दा रामनाथ कोविंद जी को बताया और साथ ही अजय मिश्रा जो कि राज्य गृह मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की है। और राहुल गांधी का ये कहना है कि ये मांग हमारी नहीं है, ये मांग हमारी पार्टी की नहीं है, ये मांग जनता की है कि अजय मिश्रा को उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अजय मिश्रा अगर उनके पद से हटा दिए जाएंगे तो इससे जो लोग मारे गए हैं इस घटना के दौरान उनको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी उन लोगों को इंसाफ कौन देगा जिन लोगों को डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया, जो लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि हमें छोड़ दो, हम यहाँ पर किसानों को मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वीडियोज में आपने देखा होगा किस तरीके से जो दरिंदगी थी इन तथाकथित किसानों में वो देखी जा रही थी। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, लेकिन अभी तक एक के भी खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। और इन जो विपक्ष के लोग हैं इनकी तरफ से एक भी शब्द उन 4 लोगों के लिए नहीं कहे गए हैं जिनमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर शामिल था। उन लोगों के लिए इनकी जो सहानुभूति है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई है और ना ही उनके परिवार से ये लोग मिलके आए हैं और ना ही उनके लिए इन्होंने बात की है कि जिन लोगों ने इन्हें पीट पीट के मारा है उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसा बोलेंगे तो इनके लिए तो वो किसान है जो तथाकथित किसान हाथों में डंडे लेकर लोगों को मारते हैं, जान से मार देते हैं, उनके लिए किसान है और इनके वोट बैंक है। तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सिर्फ वहां जाएंगे जहां पर इनको वोटों की राजनीति करनी होती है। तो सीधा सीधा यहां पर अभी अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि जो भी ये लखीमपुर में हादसा हुआ है इसमें जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई नेता हो या फिर ये तथाकथित किसान जिन्होंने लाठी डंडों से बेगुनाहों को पीट पीट कर मार दिया है। तो बहुत दुखद घटना थी ये। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने इस पर दुख भी जताया है। संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरीके से लखीमपुर में पूरा हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद घटना हुई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए थी, चाहे वो लोग वो हो जिनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या हुई हो या फिर वो लोग जिनकी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों बहन भाई जो राजनीति कर रहे हैं वो साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से गिद्धों की तरह ये लखीमपुर में आ गए हैं और यहां पर भी फूट डालो नीति करो वाली अपनी जो राजनीति है उसको आजमाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और साथ ही संबित पात्रा ने भी राजस्थान के इंसिडेंट को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधते हुए प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी पे बोला कि जिस तरीके से दलित को राजस्थान में मारा गया है, पीट पीट कर उसकी लिंचिंग की गई है, उस पर चुप क्यों है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? क्योंकि दलितों से जो इनकी घृणा है और दलितों के लिए जो ये इंसाफ की बात कर रहे हैं जबकि कोई इंसाफ नहीं देता है उन्हें, या इनकी सरकार में कभी दलितों के साथ इंसाफ हुआ ही नहीं है और अब ये दलित के पक्ष में आ रहे हैं, उनके बहुत ज्यादा सलाहकार बन रहे हैं और भाग भाग कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जबकि इनके अपने राज्य में दलितों को इस तरीके से लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है, उस पर ये जबान नहीं खोलते हैं, उस पर इनके मुंह पे ताला लग जाता है। तो ये सब संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मायावती ने भी राजस्थान के इंसिडेंट पर ट्वीट करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। मायावती जी ने भी बताया कि जिस तरीके से राजस्थान में जो लिंचिंग हुई है वो बेहद ही दुखद है और पूरी कांग्रेस सरकार इसकी जिम्मेदार है, अशोक गहलोत इसके जिम्मेदार हैं। आपको मैं बताती हूं कि मायावती जी ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में। कि मायावती जी लिखती हैं, कांग्रेस शासित राजस्थान की ताजा घटना में एक दलित की पीट पीट कर की गई निर्मम हत्या की चर्चा व उसकी निंदा पूरे देश भर में हुई, किंतु कांग्रेस का नेतृत्व न केवल खुद चुप ही रहा बल्कि अपने दलित नेताओं के भी बोलने पर पाबंदी लगाकर उनकी जुबान बंद कर दी है। यह अति दुखद व शर्मनाक है। जो दलित नेता कांग्रेस में थे उन्होंने भी अपने मुंह पर ताला लगाया और दलित के इंसाफ की बात ना करके ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ कांग्रेस की चमचागिरी कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए मायावती ने भी ट्वीट किया है। आगे लिखती हैं, जो ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी व इनकी सरकारों की नजर में दलित की ना तो पहले कोई अहमियत थी और ना ही अब उनके जान माल व सुरक्षा की कोई खास परवाह है। पंजाब के नए सीएम व गुजरात के इनके नए नेता द्वारा भी दोहरा मापदंड अपनाते हुए अभी तक अपनी जुबान बंद रखना कितना उचित है।
क्योंकि पंजाब में अभी जो नए सीएम इन्होंने बनाए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो खुद भी एक दलित नेता हैं, दलित हैं वो भी, तो उनको भी इस घटना पर आगे चल के बोलना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई है। यही कारण है कि राजस्थान के इस हत्याकांड के संबंध में 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे पीड़ित परिवार को सरकार से न्याय मिलने की संभावना कम ही लगती है। अतः यूपी के लखीमपुर खीरी की तरह ही इस मामले का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वतः संज्ञान ले तो बेहतर होगा। तो लखीमपुर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है पूरे मामले पर और जांच पड़ताल चल रही है, कार्रवाई हो रही है इस पर, ऐसी मायावती जी की मांग है कि जो राजस्थान में दलित के साथ घटना हुई है और मार दिया गया है एक दलित को, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और आगे कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उस पीड़ित परिवार को। और यहाँ पर सीधा निशाना इन्होंने कांग्रेस सरकार पर साधा है कि शुरुआत से ही कांग्रेस की नीति रही है दलितों पर ध्यान ना देना। और जिस तरीके से अभी आप भी देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने हुए कितना टाइम हुआ है, अभी तक सोनिया गांधी उनसे नहीं मिली है, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा भी नहीं मिले थे, लेकिन अभी लखीमपुर का मुद्दा लेकर वो पहुंच गए थे रामनाथ कोविंद जी के पास, लेकिन सोनिया गांधी आज तक रामनाथ कोविंद जी से नहीं मिली है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है जो इनकी सोच है दलितों के लिए वो कैसी है। मायावती जी ने भी अपने ट्वीट में यही लिखा है कि शुरुआत से ही आप दलित विरोधी रहे हैं, आपने कभी दलितों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि देखा जा सकता है साफ तौर पर। और अभी इस घटना के बाद तो ये साफ हो गया है कि आप दलितों के लिए जो आपकी घृणा है वो हमेशा अपने मन में रखते हैं और आगे भी चल के आप इनके लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं। चाहे आपका कोई दलित नेता हो, वो भी दलितों पर अगर आवाज उठाना चाहे तो आप उसको भी चुप करा देते हैं। और शर्मनाक है कि कोई दलित नेता कांग्रेस का वो इस मामले पर चुप है, तो बहुत ही शर्म की बात है उसके लिए भी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।